बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। जद्दा में शदीद बारिश ने 2009 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 अफराद हलाक। सऊदी अरब के बैनुल अक़वामी साहिली शहर जद्दा में जुमेरात की बारिश ने 2009 में होने वाली खौफनाक बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जुमेरात को होने वाली तूफानी बारिश से 2 अफराद हलाक हुए हैं। मक्का मुकरमा रीजन में शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल-करनी ने कहा है कि जद्दा में जुमेरात को मूसलाधार बारिश और सैलाब से 2 अफराद हलाक हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2009 में बारिश से पूरे शहर का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया था और यहाँ आबाद सऊदी और मुकीम गैर मुल्की जगह जगह बारिश का पानी जमा होने के बायस कई हफ्ते तक मुश्किलात से दो चार हुए थे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि जद्दा में जुमेरात की सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 179 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कौमी मरकज का कहना है कि 2009 में जो बारिश हुई थी उसका रिकॉर्ड आज की बारिश ने तोड़ दिया है। रियासनाल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल-करनी ने मक्का रीजन के बाशिंदों को ताकीद की है कि वो नशेबी मकामात के करीब न जाएं, बरसाती नालों और सैलाबजदा मकामात से दूर रहें। अल-करनी ने मुतनब्बे किया है कि जद्दा शहर के बाशिंदे कमिश्नरी के मशरक में वाक़े पहाड़ी मकामात से आने वाले सैलाब से होशियार रहें। उन्होंने सख्त ताकीद करते हुए कहा है कि सब लोग इंतहाई ज़रूरत के तहत ही घरों से बाहर निकलें और महफूज मकामात तक खुद को महदूद रखें। मक्का मुकरमा रीजन में जुमेरात को बारिश हुई, कहीं दरमियाने दर्जे की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला 8 घंटे से ज़्यादा देर तक जारी रहा, जिससे मुतादिद मसाइल पैदा हुए। मकामी हुक्काम ने अवाम को मसाइल से बचाने के लिए कई अंडर पासिस बंद कर दिए। खास तौर पर अल-मुंतज़हात पुल की जानिब से किंग अब्दुल्ला ब्रिज की तरफ जाने वाले अल-हरमैन रोड को दोनों जानिब से बंद कर दिया गया है। उधर सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के डायरेक्टर हमजा कोमी ने तवक्को जाहिर की है कि जद्दा में बारिश का सिलसिला जुमे की सुबह तक जारी रहेगा। बूंदाबांदी से दरमियाने दर्जे तक बारिश होती रहेगी। उधर जद्दा की तरह ताइफ में भी जुमेरात को मूसलाधार बारिश हुई है। एतराफ का इलाका भी बारिश से जलथल हो गया। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ताइफ आने वाली पहाड़ी शाहरा अल-हुदा को एहतियाती तौर पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ताइफ के मुताल्लिका हुक्काम ने कहा है कि मूसलाधार बारिश के मसाइल से बचाने के लिए ताइफ को मक्का मुकरमा से जोड़ने वाले अल-हुदा जबल अल-कर रोड बंद करने का फैसला किया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर इस हवाले से इत्तला देते हुए कहा है कि अल-हुदा रोड से आने जाने वालों की सलामती की खातिर रोड बंद किया गया है। हजारों रियाल का चालान, क्या गाड़ी फरोख्त की जा सकती है? सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन सबके लिए यकसा हैं। इन पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के महकमे की है, जिसे मुमलिकत में मरूर कहा जाता है। महकमे ट्रैफिक की जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद, गाड़ियों के मलकियती कार्ड इस्तिमारा का इजरा और तजदीद के अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान करना और रोड सेफ्टी इदारे के साथ मिलकर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना होता है। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरे जिम्मे 6100 रियाल के चालान हैं, इस सूरत में अपनी गाड़ी फरोख्त कर सकता हूं या नहीं। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ी फरोख्त करने के लिए लाजमी है कि गाड़ी का इस्तिमारा यानी मलकियती कार्ड और फास यानी मोटर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कारामद हो। दोनों कार्ड एक्सपायर होने की सूरत में गाड़ी फरोख्त नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि गाड़ी की खरीदारी के लिए लाजमी है कि जब तक ट्रैफिक चालान अदा न किए जाएं, गाड़ी की मलकियत मुंतकिल नहीं की जा सकती। अलबत्ता फरोख्त करने के लिए चालान की अदम अदायगी माने नहीं होती। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे की तजदीद के लिए भी जरूरी है कि उनके जिम्मे किसी किस्म के ट्रैफिक चालान बाकी न हो। अगर चालान अदा न किए गए हों, इस सूरत में इकामा भी तजदीद नहीं किया जा सकता है और गाड़ी भी नहीं खरीदी जा सकती। चालान के बारे में मालूमात के हवाले से एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि मेरे खिलाफ सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई थी। इस बारे में मालूम करना है कि चालान कब तक मोबाइल पर मौसूल होता है। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि चालान होने के बाद 2 से 5 दिन के अंदर अंदर सारिफ को इरसाल कर दिया जाता है। वाज़ेह है कि खुदकार सिस्टम से किए जाने वाले चालान के बारे में इत्तला बाज़ औक़ात फौरी तौर पर मौसूल हो जाती है, जबकि बाज़ दफ़ा 3 से 4 दिन के अंदर मौसूल होती है। ख्याल रहे कि माजी में ट्रैफिक एहलकार जो चालान करते थे वो चालान की रसीदें उसी वक्त इदारे में जमा कराते थे जब उनकी बुक खत्म हो जाती थी, जिसके बाद चालान को ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में फीड किया जाता था, जिसमें 15 दिन से 1 माह तक भी लग
लग जाते थे। साल 2000 के बाद से जहां दुनिया भर में डिजिटल तब्दीलियां रुनमा हुई हैं, वहां सऊदी अरब में भी तमाम सरकारी इदारों में डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, जिनमें ट्रैफिक पुलिस का इदारा भी शामिल है। मुमलिकत में ट्रैफिक चालान के खुदकार सिस्टम को सायर कहा जाता है। डिजिटल सिस्टम के आगाज के वक्त सायर सिस्टम सिर्फ हाईवेज पर ही नस्ब किया गया था। बाद इसका दायरा कार वसी से वसीतर होता चला गया और चालान का ये खुदकार सिस्टम तमाम शहरों और कस्बों तक पहुंच गया है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि हाईवेज पर बेशतर हादसा तेज रफ्तारी के बायस होते हैं, जिनमें कीमती जानों का भी नुकसान होता है, जिनसे सायर सिस्टम को बेहतर किया गया है। तेज रफ्तारी के रुझान में कमी देखने में आ रही है, इससे हादसात की तादाद में भी काफी कमी आई है। सऊदी अरब में सोने की कीमतों में इजाफा। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 185.14 रियाल रिकॉर्ड की गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जुमेरात को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 211.59 रियाल रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 158.9 रियाल रही है। 21 कैरेट की 8 ग्राम वाली सोने की गिनी 1777.38 रियाल में फरोख्त होती रही है। इसी तरह 22 कैरेट वाली गिनी 1862.02 रियाल और 24 कैरेट की 8 ग्राम वाली गिनी की कीमत 2031.29 रियाल रही है। वर्ल्ड गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने के निर्खों में इजाफा देखने में आया है। दिसंबर के लिए किए जाने वाले सौदों में सोने के निर्ख 0.6% ज्यादा रहे। 1 औंस का सौदा $1755.95 में हुआ है। सऊदियों के लिए सियाती शोबे में तरबियती प्रोग्राम सालाना 100 मिलियन रियाल मुख्तस। सऊदी वजीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि फरोग सियाहत फंड ने 50 सियाती मंसूबों की सपोर्ट के लिए 1 अरब रियाल मुख्तस किए हैं। अक्काज अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में सियाहत के इर्तिका के मौजू पर वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बताया है कि गुज़श्ता दिनों फरोग सियाहत के हवाले से मुतादद इकदाम किए गए हैं। अब वक्त आ गया है कि कौमी सियाहत की हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जाए। अहमद अल खतीब का कहना था कि वजारत सियाहत उम्रा प्रोग्राम का माहौल साजगार बनाने जा रही है। ताइफ सिटी डेवलपमेंट हिकमत अमली मुतारिफ कराई जाएगी। मौसम सरमा की तैयारियां होंगी। वजीर सियाहत ने मजीद कहा कि फरोग सियाहत फंड मुमलिकत में अहम किरदार अदा कर रहा है। फंड ने 50 से ज्यादा सियाती मंसूबों की कामयाबी के लिए 1 अरब रियाल की मदद दी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब मुतादद पुरकशिश सियाती मंसूबों को सपोर्ट कर रहा है। न्योम और बहीर अहमर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। ये मुस्तकबिल करीब में दुनिया भर में समंदरी सियाहत का महवर बनेंगे। इनसे सऊदी शहरियों को रोजगार के मौके हासिल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी नौजवान सियाहत के फरोग के हवाले से जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हैं। वजारत सियाहत इस शोबे में दिलचस्पी रखने वालों को तरबियती प्रोग्राम कराएगी। सालाना 100 मिलियन रियाल का बजट मुख्तस किया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।